अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के ऊपर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है और अमेज़ॉन का एफपीए कैलकुलेटर जो है उसको किस तरह से आपने यूज़ करना है, उसके अंदर कौन सी वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है, तो फिर आपको जो आपकी मर्ज़ी के रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन पे आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है उसका सबसे पहले आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अमेज़ॉन ने खुद से एफपीए कैलकुलेटर बनाया है जो कि हर कंट्री के लिए एक अलग कैलकुलेटर होगा। उसको यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने यूएसए के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च की है, इसलिए मैं अमेज़ॉन एफपीए कैलकुलेटर यूएसए को ओपन करूँगा। तो अब मुझे ये दो ऑप्शंस दे रहा है, या तो मैं साइन इन कर सकता हूँ या फिर कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं कंटिन्यू एज अ गेस्ट पे क्लिक करता हूँ और अब मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का एसिन देना है। एसिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है जो कि आप देख सकते हैं, ये उसके यूआरएल के अंदर भी होगा और आपको प्रोडक्ट के पेज के ऊपर भी नज़र आ जाएगा। तो ये इसका एसिन है जो नॉर्मली बी से स्टार्ट होता है, तो कैपिटल लेटर्स में होता है, तो आपको इजीली इसका पता चल जाएगा। या अगर आप उसके पेज पे देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसको लाके हम पेस्ट कर देंगे। तो ये प्रोडक्ट जो हमने अमेज़ॉन पे देखी थी वो अब यहाँ पे शो हो रही है और उसकी डायमेंशंस और उसकी सारी जो स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पे आ गई हैं। अब इस कैलकुलेटर पे आपने सिर्फ 3 वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहली वैल्यू होगी आइटम प्राइस। आइटम प्राइस वो प्राइस है जो आपने अपने कस्टमर से चार्ज करनी है, यानी आपकी सेलिंग प्राइस है। उसके बाद शिप टू अमेज़ॉन, ये सेकंड वैल्यू है। ये इसका मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट अपने सप्लायर से परचेज़ किया है वो सप्लायर से लेके अमेज़ॉन वेयर हाउस जाने तक जो आपको शिपिंग प्राइस पड़ी है वो आपने यहाँ पे वैल्यू देनी है, और वो सारी इन्वेंट्री की नहीं देनी बल्कि एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। और जो थर्ड वैल्यू आपने पुट करनी है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी वो कॉस्ट जो आपको सप्लायर से पड़ रही है, जिस प्राइस पे आपने सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज़ की है। और ये भी पूरी इन्वेंट्री की नहीं यहाँ पे पुट करनी, बल्कि एक यूनिट जो आपको पड़ रहा है उसकी प्राइस आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हम आइटम प्राइस यानी सेलिंग प्राइस जो है वो हम पुट कर लेते हैं। वो हम अपने कंपेटिटर की प्राइस ही ले लेते हैं। वो अगर सेल कर रहा है 29.99 तो हम भी वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके बाद शिप टू अमेज़ॉन है। ये वैल्यू आपको नॉर्मली सप्लायर देगा कि ये आपने इन्वेंट्री अगर शिप करनी है तो इसके आपको इतने चार्जेस पड़ेंगे। तो उस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना कि आपको एक यूनिट के कितने चार्जेस पड़ रहे हैं और वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो हम फॉर एग्जांपल एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें $7 पड़ रहे हैं एक यूनिट के, क्योंकि ये प्रोडक्ट ज़रा हैवी है और इसकी डायमेंशंस भी ज़्यादा हैं। और लास्ट पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, जो कि हम अलीबाबा वेबसाइट पे जो सप्लायर हमने सर्च किया था उसकी वेबसाइट पे जाके हम वही प्राइस ले लेते हैं जो कि वहाँ उसने मेंशन की हुई है। तो ये हमने पुट कर दी $5.50। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद हमें ये कैलकुलेटर बताता है कि आपको इस प्रोडक्ट पे $6.88 का प्रॉफिट होगा, जो कि 23% ऑलमोस्ट प्रॉफिट परसेंटेज होगी, जो कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और वो हाई इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ इमेजिनरी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। से हमने अपने सप्लायर से कोई बार्गेनिंग नहीं की या उसके साथ शिपिंग चार्जेस जो हैं उस पर बार्गेनिंग नहीं की। तो एक ओवरऑल सी वैल्यू हमें मिल गई है। तो अगर हम बार्गेनिंग करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 30% से अबव हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों को हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि ये सबसे पहले हमें बता रहा है सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ़ीस। सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ़ीस यानी अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके बदले आपसे अमेज़ॉन क्या फ़ीस चार्ज कर रहा है, वो इस प्रोडक्ट पे हमें $4.50 चार्ज करेगा। नंबर 2 पे आता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन फ़ीस यानी एफबीए फ़ीस। एफबीए फ़ीस मीन्स अगर आपको ऑर्डर आता है और अमेज़ॉन आपका ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर कर देता है तो उसके आपको कितने चार्जेस पे करना पड़ेंगे, यानी पे इस तरह करना पड़ेंगे कि वो आपकी प्रोडक्ट प्राइस में से वो डिडक्ट करेगा। तो वो $5.98 इसके डिडक्ट कर लेगा। तो इसके अंदर अगर आप शिप टू अमेज़ॉन वैल्यू जो है, यानी जो आपने सप्लायर से लेके अमेज़ॉन वेयर हाउस तक शिपिंग कॉस्ट पे की है, वो भी अगर ऐड कर दें, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद $12.98 आपकी टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट बन जाएगी। और नंबर 3 पे मंथली स्टोरेज फ़ीस, यानी अगर आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री रखी है तो वो आपसे पर यूनिट एक अमाउंट चार्ज करेगा।
वो अमाउंट जो होगी $0.13 एक यूनिट की आपको मंथली चार्ज करेगा। तो अगर इन सारी वैल्यूज़ को हम अपनी सेलिंग प्राइस यानी आइटम प्राइस में से माइनस करते हैं तो सेलर प्रोसीड्स हमें मिल जाता है, यानी इतनी अमाउंट हमें अमेज़ोन से मिलेगी। $12.38 ये बता रहा है कि हमें रिसीव होगी। तो इस वैल्यू में से $5.50 अगर माइनस करेंगे तो $6.88 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि 22.94% या ऑलमोस्ट 23% बन रहा है। तो ये मैंने अमेज़ोन FBA कैलकुलेटर का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।